नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने जो रियल है, जो वास्तविक है, उन तथ्यों के द्वारा मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं थोथी दलील विचारों से आपको रूबरू नहीं कराने जा रहा हूं। मैं आपको हर परिस्थिति में सुरक्षा देने का काम कर रहा हूं। शक्ति बल्ब आप का पूर्वजों ने जो दर्द सहा है, सामंती ताकतों का जो दर्द सहा है, जो दंश आज तक भी देख रहे हैं, और शोषण जो होता है खास करके हर जमाना के अनुसार अलग अलग उसका नामकरण होता है, अलग अलग तरीका होता है, सिस्टम होता है शोषण करने का। जो आपके पास उतना सिस्टम नहीं है जो आप उस चीज को निकाल पाइएगा, समझ पाइएगा, विचार पाइएगा। जब तक निकालिएगा तब तक बहुत दूर चला जाएगा। रही बात आप शोषण तब नहीं होइएगा जब ब्राह्मणों के विचारों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दीजिएगा। जिस दिन आपको ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिएगा, उसी दिन से आपको कोई शोषण नहीं कर सकता है। इस बात को समझिए। आपको भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत दुनिया के बेहतरीन विचार को लिख करके एक संविधान के रूप में दिया, जिस पर आपको विश्वास नहीं है, आज भी विश्वास नहीं है। अपने वंश के, अपने पुत्र के, बेटा के माथा पर हाथ रख करके कहिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो पर, किसी के पास संविधान का किताब है घर में? नहीं है। लेकिन आज ब्राह्मण का लिखा हुआ इतना इतना होगा छोटा छोटा किताब, क्या ना, ये फुटपाथ पर बिकता है, वो किताब आपके पास जरूर होगा। क्योंकि आपका माथा जो है इतना न ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मार हथौड़ी से कूट दिया गया है। वो कैसे जानते हैं? ब्राह्मणों का सदियों से पूर्वजों से आया है चमत्कारी ज्ञान दे करके, थोड़ा थोड़ा लोभ दे करके आपको आगे तक ले जाएगा। अंत में आपका पूरा शरीर का अस्थि चर्म खत्म कर देगा और जा करके गंगालय कर देगा। गंगालय के बाद भी आपको मूरी छिलवाएगा, कर्म कांड करवाएगा और जय श्री राम कर देगा। यही उसका सिद्धांत रहा है, जो हम आप उसको धर्म मानते हैं। चमार कहेगा जूता सीना मेरा धर्म है, वो धर्म होता है? वो कर्म होता है, वो धंधा है। उसको चमरों का सिलाई करना वो धर्म नहीं है, उसका धंधा है, व्यवसाय है। दर्जी कहेगा कि कपड़ा सीना मेरा धर्म है, कोई धर्म है? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिलीजियस। उसी को दूसरा सिंपल इंग्लिश पढ़िएगा तो नेचर का मतलब स्वभाव, विचार, इसी को धर्म बोला जाता है। यही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारा सिद्धांत है, यही तुम्हारा विचार है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा नेचर है, यही तुम्हारा प्रकृति है। इस तरह का विचार बोलता है। कोई आदमी गलत करता है तो कहता है ना, अनुचित विचारों को जब सामने आता है एक दूसरे के सामने तो क्या बोलता है? यही। तो धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करने योग्य, जिसमें इंसान अपने वास्तविक रूप को निखार सके, अपने वास्तविक योग्यता को संसार के सामने रख सके, वो हमारा धर्म देता है। जिसको धारण करके
हम अपने आंतरिक विचारधारा को अंतिम चरम सीमा तक शीर्षस्थ स्थानों को ले जा सके। लेकिन यहां धर्म तो है पाखंड, ऊंच नीच भेदभाव, यही धर्म है। ये पाखंडियों ने हमारा विचार शोषण आइडियोलॉजी को धर्म के रूप में बदल दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी एक कर्मकांडी बनाते गया है। ब्राह्मणवादियों ने नए नए तरकीब अपनाते हैं। जब हम सब बच्चे थे, 9th में पढ़ते थे, तो देखते थे कि टीवी के द्वारा एक पर एक सीरियल चलवाता था। कौन चलवाता था? वही सामंती विचारधारा का। जो विचारधारा जहां से जो उठता है उसका वही विचार होता है। एक शोषण करने वाला का बेटा शोषण करता होगा ही, मनुवादी विचारधारा के मनुवादी होगा ही, सबका नस्ल बना। इस नस्ल को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिस नस्ल से है वो तो आप गुलाम के नस्ल से है, जो आप गुलामी दिन प्रतिदिन उसको करते जाते हैं। आज बहुतेरों के संख्या में देखिए, निचले जितने भी जातियां है, जितना भी बहुजन समाज भाई है, ये सब बोल बम डाक बम करता है। एक चमत्कारी गुण आपको दिखा दिखा करके बर्बाद कर रहा है। सीरियल दिखाता था है? आजादी के बाद 1990-93 में, कि पहले यही 93 के आसपास में रामायण सीरियल चलाता था। देखिए मनुवादी का विचार, ब्राह्मणवादी का विचार, सीरियल के माध्यम से आपको अंधभक्त बनाया, महाभारत चलाया, गीता पढ़ाया, कैसे तुमको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा। इतना उसको धर्म के राज पढ़ा दो कि वो अपनी गरीबी को क्या समझे। यही मेरा जिंदगी है, ऐसा नचा देगा। मंदिर से घर के बीच में आपका जीवन समाप्त कर देगा और उसका धंधा चलते रहेगा। दान कीजिए, जा करके कमाइए, सारे पीढ़ी को उसी को दान के रूप में दे दीजिए। उसका बाल बच्चा वेस्टर्न कल्चर में पढ़ेगा, उसका आईटी सेक्टर में नॉलेज लेगा। आपको वही तूती दली अपना लिखा हुआ किताब गीता प्रेस का पढ़ा करके दिमाग भोंकन बाबा बना देगा। भोंको बाबा, कौन बाबा? भोंको बाबा बना देगा। समझ रहे हैं ना? उसका वही गुण सूत्र है। आप जिस दिन इस धर्म में, जहां धर्म है वहीं अधर्म होता है, जहां धर्म है वही अधर्म होता है। धर्म किसी भी देश में वो धर्म नहीं है, कर्मकांड नहीं है, यही मेरा धर्म है। आप बताइए, पंजाबी कहते हैं ना, बिहारी, पंजाबी, बिहारी, बंगाली सब बोला जाता है। बंगाली बोला जाता है, पंजाबी, ये लोकल थिंकिंग है। लोकल, ये मेरा माइंडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी है ना। माइंडियोलॉजी आइडियोलॉजी समझ रहे हैं ना? तो यहां बोला जाता है, आप हिंदू धर्म में हैं तो कोई कहता है हिंदू कहा गया, सिख हिंदू धर्म बोलता है? नहीं बोलता है, कहीं भी नहीं बोलेगा। सिख धर्म वाले में क्या नाम है? एक नाम, दलवीर सिंह। उसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं है, सबको दलवीर सिंह, रणवीर सिंह, कौन कौन बोला जाता है। सिख धर्म में वहां पर चमार भी है तो उसको सिंह लगाया जाता है। देखिए यूपीए से शुरू हो जाता है। लेकिन ईसाई धर्म में जाइए, उसे पता नहीं चलेगा कि कौन कास्ट है, सबका टाइटल एक रहता है। यहूदी धर्म में चला जाइए, कोई रहता है। लेकिन दो धर्म जो है, ये धर्म दो, एक जाइएगा क्या बोला जाता है, इस्लाम धर्म, 7वीं शताब्दी में इसको जन्म हुआ है, इसी धर्म से निकला हुआ है। और ये हिंदू धर्म, ये दोनों में जातियां कूद करके भरा हुआ हिंदू में आइएगा तो यहाँ ये चीज नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा जानते हैं? हिंदू में कौन हिंदू है जी? ये गुहार है, ये चमार है,
ये मलाह है, ये नुनिया है, ये बीन है, ये दुनिया है? ये खतवा है, ये ततवा है, ये हजाम है, ये लोहार है, ये क्या है देवी धोने वाला? कहार है? कितना जाति ला देता है। महतो है, कुर्मी है, गररिया है, खनौतिया है, किस्मत है, मगरौट है, ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण है? ये भूमिहार है कि मैथिली है? इतना खतरनाक है। पंडित है तो मिश्रा है तो पाठक है। अब बताइए पागल का ये गुण है कि वो क्या कहिएगा। राजपूतों में चंदेल है, चौहान है, परमार है, तोमर है, राठौर है, गुज्जर है, परतिया है, न जाने क्या क्या है? गरबिया समाज में जाइएगा तो पाल है, कोई राउत है, कोई क्या क्या है, निखर है, जेमर है, गंगाजली है, बघेल है। इस तरह से हम नए चीज को जाने हैं। जादव में देखिए किस्मत है, मगरौट है, कनौजिया है, गुज्जर है, क्या क्या है समझ में नहीं आता। इतनी जातियों में बांट करके रख दिया। केवल घमंड के कारण, ऊंच नीच के कारण भेदभाव फैलाता है। लेकिन दूसरे धर्म में चले जाइए, वो सब चीज नहीं दिखाई देगा। ऊंच नीच भेदभाव। आज धर्म का पलायन क्यों हो रहा है, माइग्रेट क्यों हो रहा है? हमारे मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण। ये धर्म का ठेकेदार जो है, हमारा हिंदू धर्म का ठेकेदार, जिसको हिंदू धर्म है, हम तो धर्म नहीं मानते, हम तो एक कम्युनिटी मानते हैं। धर्म नहीं है, उसका धंधा है। ये अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ये माइग्रेट कर दिया है। आर्य धर्म से ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म से हिंदू, इस तरह से और कुछ नया चला जाएगा। सनातन क्या क्या अब आगे आने वाला है, देखिए क्या करता है। मुल्क तो हर वक्त बनाते रहेगा इसी के नियम कानून से। हमारा आरएसएस चलता है, भाजपा का एक एक नियम है। भाजपा वाले को ये दे रहा है। अभी क्या बोल रहा है प्रधानमंत्री जी जानते हैं? अगर 10,000 में कोई बिजनेस कर लिया, बिजनेस बाप के घर में जाकर करेगा, खाने के लिए खर्च न, बसने के लिए जमीन है, 10,000 में कौन बिजनेस करेगा? अनदेखा पका कर बराबर कर देगा, लिपस्टिक पुष्टि लगा करके, खूब 4 दिन लिपस्टिक लगाएगा, घुस की पेठिया जाएगा, टाप छोड़ेगी लिपस्टिक लगा कर। खूब क्या खाएगी? समोसा, लिट्टी, सैया हमारा हिंदुरिया में डिबिया खोजे करते रहेगी। खत्म हो जाएगा 10,000 रुपया। ये रोजगार करवाता है। और क्या दे दिया है कि और 2 लाख देंगे। इसी चमक में बढ़ते रहो, हमको वोट दे दो, हम यहाँ रसगुल्ला खाते रहेंगे, राज साहिब भोगते रहेंगे, फिर मेरी सरकार बन जाएगी, फिर टैक्स बढ़ा देंगे। तुम आ करते रहो, जलते रहो, शोषण में तपते रहो। यही इसका विचारधारा है। आप यदि नहीं समझते हैं, ये मनुवादी विचारधारा है। ये सब नस्ल का प्रभाव है। किसी भी देश को 4 नाम सुने हैं या कितना नाम है? ये तो 4 नाम मात्र ये फॉर्मली है ना, नॉन फॉर्मल इस देश का बहुतों नाम है। इंद्रप्रस्थ नाम सुने हैं? इंद्रप्रस्थ किसी का नाम है। हर वेद पुराण पढ़िएगा। वेद कितना होता है जानते हैं? वेद 4 होता है। 4 होता है ना जी, 4 है। लेकिन हम 5 वेद जानते हैं। हम भोकन कॉलेज के प्रोफेसर है, हम बहुत वेद जानते हैं। 5 वेद तो मात्र आपको एक पे हम अपना जन्मजात पर है, आप सभी पढ़े हैं। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन वेद है? ऋग्वेद ना जी, ऋग्वेद है ना। और एक और वेद है सूक्ष्म वेद, और एक और वेद है भोकन वेद। उस वेद को जिस दिन पढ़ लीजिएगा, पूरे संसार के राज सत्ता कहां छुपा है, सब राज सत्ता का मेन सुपरस्टार बनकर के उभर जाइएगा, जिसका उस वेद का नाम है भोकन वेद। समझ रहे हो भोकन वेद क्या होता है? नहीं होता है। भोकन वेद पढ़िए, तब समझ में आएगा असली संसार क्या है, वास्तविक संसार और काल्पनिक संसार क्या है। ये काल्पनिकता के व्योम में भोकन वेद जो है, वो काल्पनिकता के व्योम में नहीं विचलित होने देगा। वास्तविक रियलिटी
आपको माइंड जो है डिटर्मिनेशन पावर इतना कर देगा भोगन वेद में जब जाइएगा और सूक्ष्म वेद में, तो दुनिया का सारा शक्ति आपको मुट्ठी में कर देगा। इसीलिए उस वेद से जुड़िए। जब हमारे संपर्क में आइएगा ना, तब उस भय का भोगन वेद से हम भेंट करा देंगे। ठीक है, चलिए मैं अपने विचार को विराम देता हूं। बड़ी नजदीक से मेरे विचार को समझने की कोशिश कीजिए। आप धोखा में फंस जाइएगा, मेरे चेहरे के ऊपर मत जाइएगा। मैं बहुत पिसा हुआ मजा हुआ खिलाड़ी हूं, बहुत तपा हूं, बहुत ठोकरे हमने खाया है। जाति पाति भेद भाव ऊंच नीच तमाम चीजों का दंश हमने अंदर ही अंदर परखा है, सोचा है, समझा है, राजनीति भी की है, राजनीति करेंगे भी, तगड़ा राजनीति करेंगे, नीचे स्तर का राजनीति नहीं। ख्याल कर लीजिएगा, हम पर बहुत आते जाते प्रहार चलते रहता है। हम छोटा मोटा प्रहार से डरने वाले हैं, केवल हम चेक कर रहे हैं कि किस सिद्धांत किस नस्ल का कहां कौन काम कर रहा है। उस नस्ल को हम जान चुके हैं। हम आपको विचार नहीं दे रहे हैं, मैं अपने विचार के माध्यम से मैं उस नस्ल को देखना चाहता हूं। जी, एक एक नस्ल को यहां बैठे बैठे सारे चीज को समझ रहे हैं। चलिए, जो भी त्रुटि हुआ होगा माफ कर दीजिएगा। हमारा तो मैं एक कवि हूं, कवि प्रेमी पागल सब एक ही मिट्टी का बना होता है। कवि वही होता है जो पागल होता है, और पागल वही होता है जो कवि होता है। वो सब एक ही मिट्टी का बना हुआ था, दूसरा मिट्टी नहीं रहता है। इसीलिए हमारे विचार से आप घबराइएगा नहीं। और जो भी मैं विचार को रखूंगा, अद्वितीय विचार को जरूर रखूंगा। अभी तो हम केवल घूम रहे हैं, आपको सही पाखंडवाद से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुलामी से निकाल जाइए, अगले पीढ़ी को नहीं जलने दीजिए। दुनिया की अंतिम गुलामी है, जिस गुलामी से आप आज तक भी नहीं निकल पा रहे हैं। निकलिए, निकलिए। जय जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।